हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बट बच्चों, इसको पढ़ने के पहले आपको कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड हैं, वो पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरी है वो हमारी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन, या हम इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। कई सारे टाइप्स हैं, आपने 11th में भी पढ़ा होगा इसको, सुपरपोजिशन थ्योरम्स या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका मतलब क्या है? सुपर इम्पोज मतलब दो या दो से ज़्यादा वेव्स अगर आपस में मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, देन वहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हैं। तो when two waves traveling in the same medium in same direction or opposite direction, then they superimpose each other and their resultant displacement is the algebraic sum of the individual displacement of the waves। देखिए हम आपको बता रहे हैं, सपोज करिए दो वेव्स थी, वो हमारे पास टू वेव्स थी और दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या था? y1 एंड y2 था। सपोज दे आर टू वेव्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2 एंड दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, then the resultant displacement of the resultant wave या total displacement of the resultant wave is the algebraic sum of individual displacement, that is y is equal to y1 plus y2। या हम यहाँ पे लिख सकते थे, अगर बहुत सारी वेव्स होती, n वेव्स होती, देन y is equal to y1 plus y2 डैश 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 yn। एल्जेब्रिक सम होता है तो बच्चों अगर ये प्लस है, सेम डायरेक्शन है, देन प्लस हो जाएगी, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है देन वो माइनस हो जाएंगी। तो फिर से समझ लीजिए, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम in the same direction or opposite direction, then the resultant displacement at any point is the vector sum of the displacements of individual waves। तो ये थ्योरी हमारी इंटरफेरेंस में लगेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो बच्चों, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट्स था और यहाँ पे टू वेव्स जा रही थी, है ना, टू वेव्स ये जा रही हैं, और पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? पाथ मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन। तो बच्चों आपको पहले क्लासेस में पढ़े हैं आप, ये वन ऑसिलेशन हुआ, और ये वन ऑसिलेशन अगर हुआ है तो इसकी जो वो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? लैम्डा। The distance covered by the wave during one oscillation is a wavelength which is lambda। तो ये भी लैम्डा है, दूसरा ऑसिलेशन ये है आपका लैम्डा। तो टोटल जो यहाँ पे पाथ हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो वेव कवर कर रही है इस पॉइंट तक, ये पॉइंट पी हमने ले लिया, इस पे कितना है? 2 लैम्डा है। अब हम दूसरी वेव का निकालते हैं, तो देखिए दूसरी वेव जो है ये भी वन ऑसिलेशन हुआ, लैम्डा हुआ, ये भी वन ऑसिलेशन हुआ, ये भी लैम्डा हुआ, देन टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज 2 लैम्डा। और इस पाथ डिफरेंस मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें, देन 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज 0। तो पाथ डिफरेंस इसके बीच में क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो एक रिलेशन होता है बच्चों, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, कहीं नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई जो है दैट इज फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स जो है वो पाथ डिफरेंस है। ये डेल्टा एक्स हम ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो फेज डिफरेंस भी 0 हो गया। अब हम इसको चेंज करके आपको दिखा रहे हैं कि सपोज करिए ये जो वेव थी वो हमारे पास ये इसका ये वेव्स है, ठीक है। ये अगर वेव जा रही थी, ये वेव जा रही थी, देन लैम्डा यहाँ पे हुआ, ये कितना हो गया? हाफ ऑसिलेशन है, देन लैम्डा बाई 2 हो गया। टोटल जो पाथ हुआ वो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 दैट इज 3 लैम्डा बाई 2। और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा बाई 2 दैट इज लैम्डा बाई 2। और लैम्डा बाई 2 जब हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह जब लैम्डा बाई 2 आप पुट कर दोगे देन क्या आ जाएगा? पाई। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो पाई हो जाएगा।
तो ये 2-3 पॉइंट्स थे छोटे छोटे आपको कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, ये टर्म्स हमें इंटरफेरेंस में समझने थे, इसलिए हमने आपको यहाँ पे समझाया है। अब जो है अब हम बात करते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट्स की। तो बच्चों हमने अपने सबसे पहले वीडियोज़ में इस चैप्टर में आपको कुछ थ्योरीज़ पढ़ाई थी, 4 थ्योरीज़ पढ़ाई थी आपको, और जिसमें जो वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं वो हाइगेंस थ्योरी थी, यंग्स एंड फ्रेस्नेल थ्योरी थी। तो हाइगेंस थ्योरी ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ किया था, और जो यंग्स थे, यंग्स और फ्रेस्नेल ने, इन्होंने वेव नेचर में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये प्रूफ किया है। तो अब हम यहाँ से आपको इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, तो अब पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? तो व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस, कंडीशंस याद रखिएगा। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस traveling in the same medium, then they superimpose each other, and according to superposition theorem the resultant wave is produced. This resultant wave having energy redistributed, the energy of this wave is redistributed, becoming maximum at some point and minimum at some points. रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एनर्जी जो है उसकी कांस्टेंट नहीं रह गई, ये एनर्जी कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। देन दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर से बच्चों समझ लीजिए, ये तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स तो बाद में बताएंगे, पहले आपको उसकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो डेफिनेशन के लिए क्या है कि व्हेन 2 और मोर लाइट वेव्स, ठीक है, मिनिमम 2 लाइट वेव्स होनी चाहिए, व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, दे superimpose each other and the intensity of that resultant wave is redistributed, becoming maximum at some points and minimum at some points. This phenomena is known as interference of light. तो बच्चों आपको इंटरफेरेंस क्लियर हो गया होगा। व्हेन 2 लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस traveling in the same medium in the same direction, then according to superposition theorem the resultant wave is produced whose intensity is redistributed. Intensity means जो लाइट है, जो हमें लाइट दिखाई पड़ती है, उसकी जो इंटेंसिटी है लाइट कम या ज़्यादा होगी, that intensity is redistributed, it becomes maximum at some point and minimum at other points. This phenomena is known as interference of light. तो इंटरफेरेंस क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। अब जो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट्स किया था, हम उस एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में जो है ये वेव नेचर है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम से है, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले जो एक्सपेरिमेंट्स लिया वो देखिए। सबसे पहले एक स्लिट ले ली, दैट इज रेक्टेंगुलर स्लिट। रेक्टेंगुलर स्लिट ली है, जो मेन सोर्स है, ये सोर्स हो गया आपका, सोर्स एस ले लिया हमने। इस सोर्स से जो फर्स्ट स्लिट थी वो एस थी। इस स्लिट से जो हम 2 इक्वल डिस्टेंसेस पे ले रहे हैं, हमें क्या चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम 2 वेव्स चाहिए, और 2 वेव्स के लिए हमने सिंगल रेक्टेंगुलर स्लिट्स को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। तो उससे ज़्यादा सेकेंड जो स्क्रीन है, कार्डबोर्ड सपोज करिए, आप घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स। एक कार्डबोर्ड 2 ले लीजिए। पहले वाले में हमने फर्स्ट रेक्टेंगुलर स्लिट बना दी, बहुत स्मॉल सी। दूसरे वाले में उससे इक्वल डिस्टेंस पे, अगर सपोज करिए ये आपकी एस थी, तो इसके बीच में हमने अगर 1 मिलीमीटर रखा है, देन दिस इज आल्सो 1 मिलीमीटर। इक्वल डिस्टेंसेस पे 2 स्लिट्स ले ली, और इक्वल डिस्टेंसेस पे जब 2 स्लिट्स लेंगे तो हमने पीछे स्क्रीन ले ली। स्क्रीन बच्चों कोई भी चीज़ हो सकती है, स्क्रीन कोई पेपर्स हो सकता है, स्क्रीन आपकी वॉल हो सकती है। अगर आपको लाइट देखनी है देन वाइट अगर आप लेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि उसमें हमारे पास स्क्रीन में क्या दिख रहा है। तो यहाँ से हमको क्या दिखता है, हमें इन्होंने कहा इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो एनर्जी जो सेंटर पे होगी वहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी, दैट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज।
उससे इक्वल जो है सेंटर ब्राइट मिली तो उसके दोनों साइड पे हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद अगेन ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी। ये जो हमें टर्म्स मिलता है वो अल्टरनेट टर्म्स में मिलता है, बट सेंटर पे हमेशा ब्राइट ही मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देयर इज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट देयर इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब यहाँ पे टर्म्स आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? Monochromatic light is a light which has single wavelength, that is single color। आपको पता होगा कि जो लाइट है, जो नॉर्मली लाइट हम सनलाइट लें या फिर हम स्टार लाइट लें या हम ट्यूब लाइट लें, उसमें क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर। तो हमें विबग्योर टोटल वाइट लाइट नहीं लेनी है, बल्कि यहाँ क्या लेनी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट इज सिंगल वेवलेंथ कलर, या तो वो रेड कलर होगा या ब्लू कलर होगा या ग्रीन कलर होगा। इफ लाइट हैज सिंगल वेवलेंथ देन इट हैज सिंगल कलर। तो जो सोर्स है दैट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, ये कंपलसरी कंडीशन है, दैट सोर्स इज मोनोक्रोमेटिक। तो यंग ने क्या किया, यंग ने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट लिया। उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स कौन कौन से होते हैं आपको बच्चों, सोडियम लाइट मिलती है, सोडियम वेपर लैंप होता है, जो लेज़र लाइट होती है वो आपकी कैसी है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हैं। इल्यूमिनेट्स ए रेक्टेंगुलर नैरो स्लिट एस। देखिए जो फर्स्ट स्लिट हमने ली थी वो एस क्या है, वो रेक्टेंगुलर स्लिट है हमारी, और रेक्टेंगुलर स्लिट होती है तो बच्चों से वेव फ्रंट कैसा मिलता है, रेक्टेंगुलर वेव स्लिट से, रेक्टेंगुलर स्लिट से हमें वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल मिलता है। तो एस हो गया, और एस से जो है वो जो एस की विथ है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर स्लिट जो है वो हमारी बहुत चौड़ी नहीं होती है, बहुत फाइन होती है, बहुत पतली रहते हैं। तो हमने लिया कि लेट द विथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्लिट एस इज 1 मिलीमीटर वाइड and S1 and S2 are two parallel narrow slits which are arranged symmetrically from S, that is at equal distance from S, and the distance from S is 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। जो हमारे S1 S2 है वो S से कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 2 मिलीमीटर, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। जो हमने यहाँ पे लिया ये कितना लिया, ये 10 सेंटीमीटर है। S1 S2 के बीच का जो गैप होगा वो अप्रॉक्सीमेट 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 मिलीमीटर। और जो इनकी विथ है, जो इसकी विथ होगी वो ली है हमने अप्रॉक्सीमेट 0.3 मिलीमीटर। तो मेजरमेंट्स जो हैं, चूँकि एक्सपेरिमेंट्स हैं तो बच्चों आपको मेजरमेंट्स ध्यान रखने होंगे कि क्या क्या लिया है। द विथ ऑफ ईच स्लिट S1 एंड S2 इज 0.3 मिलीमीटर। एंड ऑब्जर्वेशन स्क्रीन जो हमने ये लिया है, लास्ट में जो स्क्रीन है दैट ऑब्जर्वेशन स्क्रीन इज 2 मीटर फ्रॉम S1 एंड S2। जो लास्ट स्क्रीन है वो कितनी है, 2 मीटर है। एंड वी find that there are alternatively bright and dark fringes appears on the screen, but center part, जो center पे हमने लिया, center has always bright fringe, center has always bright fringe, and behind bright fringe there is alternate dark fringe. Again after alternate dark fringe, after first dark fringe we get first bright fringe, and similarly then second dark fringe, second bright fringe. This pattern appears on the screen. This shows which proves the interference of light. अब बच्चों वो तो एक्सपेरिमेंट्स था, हमने स्लिट के बेसिस पे बताया। अब हमने यहाँ पे जो है ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो हमने कहा कि आपका जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लिट्स ली है, रेक्टेंगुलर स्लिट से इस पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा, बट जो हमने यहाँ पे बनाया ये स्फेरिकल है, क्योंकि सिलेंड्रिकल यहाँ पे बनाना जो है मुश्किल होता है। तो S जो है, अगर हमने पॉइंट सोर्स लिया होता, पॉइंट सोर्स होता तो हमारे पास कैसी होती, स्फेरिकल वेव फ्रंट होती। तो हमने यहाँ पे यंग्स जो एक्सपेरिमेंट्स था, जिसको हमने आगे वेव फ्रंट के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, जो हम आगे थ्योरी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, इसको हमने क्या किया है, एक सॉलिड एंड डार्क लाइन से शो किया है, सॉलिड एंड डार्क लाइन से शो कर रहे हैं। तो एस इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एंड द वेव्स आर कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। जो लाइट है, लाइट बच्चों कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, और ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो हम यहाँ बता देते हैं, ये लाइट अगर वेव चल रही है तो ये क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया, और जो बॉटम वाला पॉइंट होता है वो ट्रफ होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या बता रहे हैं, इसको एक को क्रस्ट और एक को ट्रफ बना रहे हैं, ऐसी वेव नहीं बना रहे हैं।
तो फर्स्ट जो डार्क लाइन है वो क्रस्ट हो गया, सेकंड डार्क लाइन हमने ट्रफ से रिप्रेजेंट किया है, फिर क्रस्ट होगा, फिर ट्रफ होगा। एंड टू स्लिट्स S1 एंड S2 आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S। जो S1 S2 होंगे वो क्या है, S से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर यहाँ पे ट्रफ आ रहा है देन ट्रफ के बाद फिर अगेन क्रस्ट निकलेगा, तो यहाँ से देखिए क्रस्ट निकल रहा है, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट। सिमिलरली S2 से भी क्रस्ट ट्रफ, ऐसे ही सिमिलरली ये जो वेव्स होंगी वो स्प्रेड होती जाएंगी इन दैट सेम मीडियम। तो हमने यहाँ पे 3 वेव्स बनाई हैं, आप 3 से ज़्यादा बना सकते हो। और अगर आपको अपनी कॉपी में बनाना है तो आप कलर्ड पेन यूज़ करके बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। ये ध्यान क्या रखना है आपको कि क्रस्ट के बाद ट्रफ होगा, ट्रफ के बाद फिर क्रस्ट होगा, फिर ट्रफ होगा। अब सेंटर पे हमने कहा कि सेंटर पे हमेशा क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो कब ब्राइट मिलेगी और कब डार्क मिलेगी, जहाँ पे हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे वहाँ पे उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द पॉइंट्स वेयर वी गेट द ब्राइट फ्रिंज इज नोन एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द पॉइंट्स वेयर वी गेट डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कब कहाँ मिलेगा, तो मेट पे देखिए आप दोनों का ट्रफ मिल रहा है, फिर दोनों का क्रस्ट मिल रहा है। व्हेन द एट द पॉइंट्स वेयर क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ सेकेंड वेव और ट्रफ ऑफ फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव। मीन्स जो है वो आपको क्रस्ट ट्रफ ऐसे पॉइंट्स लेने हैं। उन पॉइंट्स पे ये सेंटर पे क्या मिला, हमने O दे दिया है बिकॉज O इज ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली इसके बाद हमें क्या मिलना है, इसके बाद हमको डार्क फ्रिंजेस मिलनी हैं। और डार्क फ्रिंजेस के लिए फर्स्ट का क्रस्ट, सेकंड का ट्रफ और फर्स्ट का ट्रफ, सेकंड का क्रस्ट। मतलब एक क्रस्ट होगा तो एक ट्रफ होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये हमने ट्रफ लिया है, ये क्रस्ट लिया है। सिमिलरली ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। ये जो 2 पॉइंट्स हमें ऐसे सिमिलरली आगे भी पॉइंट्स मिलेंगे। इस पॉइंट्स में हमें क्या मिल रही है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही है विच अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट P1। सिमिलरली हमने कहा ये ब्राइट फ्रिंज के हमें दोनों साइड्स पे वेव्स मिलती हैं, तो यहाँ पे नीचे भी हमने पॉइंट्स लिया हुआ है। और ये पॉइंट्स आप देखिए, ये पॉइंट जो है क्रस्ट ट्रफ एंड क्रस्ट ट्रफ, इससे पॉइंट्स में मिलेगा ये P1 डैश हो गया। ये हमको फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही है। और इन पॉइंट्स को हमारे पास इस पॉइंट्स पे हमें क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। एंड द पॉइंट्स वेयर क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल्स और मीट और इंटरसेक्ट देन वी गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो प्रोसेस है, ये जो अपीयर्स हो रही हैं स्क्रीन पे हमारे फ्रिंजेस, ये जो है फ्रिंजेस जो हैं वो अल्टरनेट टर्म्स पे मिलेंगी और पूरी स्क्रीन पे जो हैं वो फैलती जाएंगी, लास्ट तक हमें दिखेगी। एक चीज़ और समझ लीजिए बच्चों, इस फिगर में हमने बीटा रिप्रेजेंट किया है। बीटा क्या है, बीटा फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। अब देखिए ये फर्स्ट तो डार्क फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, तो इसके बाद में क्या मिलेगी, ये 2 डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं। 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बीटा हो गई, बीटा इज फ्रिंज विड्थ। और ये फ्रिंज विड्थ किसकी होगी, ये 2 डार्क के बीच मिलेंगे देन ब्राइट की फ्रिंज विड्थ होगी। सिमिलरली हमने ये 2 ब्राइट फ्रिंजेस ली है, 2 ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी, वो फ्रिंज विड्थ ऑफ 2 ब्राइट के बीच मिलेंगे देन फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive फ्रिंजेस ऑफ द सेम नेचर। 2 ब्राइट नेचर ले लें और 2 डार्क फ्रिंजेस ले रहे हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसके बाद के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।